हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म कुली की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। लोकेश कनगराज की डायरेक्शन में बनी रजनीकांत की कुली 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त को स्पाई यूनिवर्स की वॉर 2 और विवेक अग्निहोत्री की द दिल्ली फाइल्स भी आने वाली है। तो इस साल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर कुली वॉर 2 और द दिल्ली फाइल्स से क्लैश होगी। कुली एक पैन इंडिया फिल्म है जिसमें लोकेश कनगराज ने लगभग हर इंडस्ट्री के कलाकार को शामिल किया है। तमिल फिल्म है जहां से रजनीकांत, सत्यराज और श्रुति हसन हैं। तेलुगु से नागार्जुन है, कन्नड़ा से उपेंद्र है, मलयालम से सुबिन साहिर हैं और हिंदी से आमिर खान है। तो ये एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म है जिसे तमिल के साथ तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। वैसे तमिल फिल्में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाती हैं, लेकिन कुली बाकी फिल्मों से थोड़ी सी अलग होगी क्योंकि एक तो ये रजनीकांत की फिल्म है, लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है, वहीं इसलिए में आमिर खान एक स्पेशल कैमियो में नजर आएंगे। तो कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म 15 अगस्त को वॉर 2 और द दिल्ली फाइल्स को काफी तगड़ी टक्कर देगी। कुली के काफी सारे पोस्टर आए हैं, लेकिन वॉर 2 का अभी कोई पोस्टर नहीं आया है, पर फिल्म के मेकर्स ने कंफर्म किया है कि ये फिल्म 15 अगस्त को ही रिलीज होगी। तो आप वॉर 2, द दिल्ली फाइल्स और कुली के क्लैश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अक्षय खन्ना महाकाली फिल्म में एक खास रोल में नजर आएंगे। महाकाली प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म है जिसे पूजा कुल्लूरू डायरेक्ट करेंगी। पूजा कुल्लूरू ने 2023 की हिट फिल्म मार्टिन लूथर किंग को डायरेक्ट किया था। महाकाली हनुमान के बाद पीवीसीयू की अगली फिल्म है जिसकी कहानी एक फीमेल सुपर हीरो के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस फीमेल सुपर हीरो के लिए किसे कास्ट किया जाता है। फिल्म का नाम महाकाली है, तो इस फिल्म में इसके सुपर हीरो के पास महाकाली की पावर होगी। अक्षय खन्ना के रोल को लेकर अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, लेकिन मेरे हिसाब से इस फिल्म में विलन के रोल में नजर आएंगे। अब छावा में अक्षय खन्ना ने जिस तरह से औरंगजेब के रोल को प्ले किया है, उसे देखकर तो यही लग रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि बॉबी देओल की तरह अक्षय खन्ना ने भी काफी तगड़ा कमबैक किया है। छावा के बाद उन्हें एक बड़ी सुपर हीरो फिल्म मिली है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो आने वाले टाइम कुछ और बड़ी फिल्मों में भी नजर आएंगे। महाकाली की शूटिंग साल के एंड तक स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2026 के एंड तक रिलीज होगी। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने हेरा फेरी 3 के लिए एक स्पेशल प्रोमो शूट किया है और कहा जा रहा है कि ये प्रोमो आने वाले कुछ दिनों में रिलीज होगा। पहले भी हेरा फेरी 3 का एक प्रोमो शूट किया गया था, लेकिन मेकर्स की कंट्रोवर्सी की वजह से उस प्रोमो को कैंसिल कर दिया गया। उस टाइम हेरा फेरी 3 को फरहाद सामजी डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब इस फिल्म को हेरा फेरी के डायरेक्टर प्रियदर्शन डायरेक्ट करेंगे। प्रियदर्शन अभी अक्षय कुमार की भूत बंगला को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही भूत बंगला की शूटिंग कंप्लीट होगी, डायरेक्टर प्रियदर्शन हेरा फेरी 3 की कहानी पर काम करेंगे। मेरे हिसाब से इसी प्रोमो से हेरा फेरी 3 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। खबरों की माने तो हेरा फेरी 3 की शूटिंग साल के एंड तक स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2026 के एंड तक रिलीज होगी। अब देखना ये होगा कि हेरा फेरी 3 का ये प्रोमो कब तक आता है और फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। संजय लीला भंसाली अपनी अगली फिल्म लव एंड वॉर को पैन इंडिया रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लव एंड वॉर एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसमें रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आएंगे। विकी कौशल की छावा और रणबीर कपूर की एनिमल ने साउथ बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छी कमाई की थी, तो इसलिए संजय लीला भंसाली लव एंड वॉर को हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज करेंगे। अब पैन इंडिया फिल्मों का जमाना चल रहा है, तो भला संजय लीला भंसाली कैसे पीछे रह सकते हैं। लव एंड वॉर की शूटिंग इन दिनों काफी जोरों में चल रही है, जो कि साल के अंत तक कंप्लीट हो जाएगी और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 20 मार्च 2026 को रिलीज होगी। संजय लीला भंसाली की फिल्में अपने आप में काफी खास होती हैं, तो देखना होगा कि रणबीर कपूर और विकी कौशल की ये पैन इंडिया फिल्म कैसी होती है। एक और बड़ी खबर यह है कि जूनियर एनटीआर ने देवरा के सीक्वल को फिर से कंफर्म किया है और कहा है कि देवरा का दूसरा पार्ट जरूर बनेगा। जी हाँ, जूनियर एनटीआर और देवरा के मेकर्स इसका दूसरा पार्ट जरूर बनाएंगे। देवरा बॉक्स ऑफिस पर एवरेज गई थी क्योंकि इसकी कहानी कुछ खास नहीं लगी थी। फिल्म उतनी बड़ी हिट नहीं हुई थी कि इसका दूसरा पार्ट बनाया जाए, लेकिन जैसा कि फिल्म के एंड में सवाल छोड़ा गया था कि वारा ने देवरा को क्यों मारा था, तो मेकर्स इस सस्पेंस को देवरा के दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे। देवरा के मेकर्स ने सोचा था कि शायद बाहुबली की तरह लोग इस सस्पेंस को भी जानना चाहेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि कोई नहीं जानना चाहता है कि वारा ने देवरा को क्यों मारा था। देवरा 2 के साथ जूनियर एनटीआर ने अपनी आने वाली 4 फिल्मों को कंफर्म कर दिया है। जूनियर एनटीआर की अगली फिल्म वॉर 2 है, उसके बाद ड्रैगन है जिसे प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद देवरा 2 होगी और उसके बाद एक और फिल्म होगी जिसे नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट करेंगे। मैं वॉर 2 और ड्रैगन फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, तो देखते हैं कि जूनियर एनटीआर की आने वाली फिल्में कैसी होती हैं। धनुष की मच अवेटेड फिल्म इडली कढ़ाई की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। इडली कढ़ाई इसी महीने 10 अप्रैल को आने वाली थी, लेकिन शूटिंग में देरी की वजह से फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब कहा जा रहा है कि ये फिल्म 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। धनुष की फिल्म है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये फिल्म तमिल के साथ तेलुगु और हिंदी में भी रिलीज होगी।
और खबरों की माने तो सरदार के मेकर सरदार 2 के लिए दिवाली 2025 की प्लानिंग कर रहे हैं। सरदार 2 की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और अभी इसके पोस्ट प्रोडक्शन काम काफी जोरों में चल रहा है। अभी हाल ही में सरदार 2 का एक ग्लिम्स आया था जिसमें हमें फिल्म के एक्टर कार्तिक के साथ मैन विलन एस.जे. सूर्या को भी दिखाया गया था। भाई ग्लिम्स को देखकर लग रहा है कि ये फिल्म भी काफी जबरदस्त होगी। सरदार 2022 में दिवाली पर रिलीज हुई थी, तो अब इसके दूसरे पार्ट के लिए भी दिवाली की प्लानिंग हो रही है। पर जैसा कि इस साल दिवाली पर कुछ और बड़ी फिल्में भी आने वाली हैं, तो देखना होगा कि सरदार 2 की ऑफिशियल रिलीज डेट कब तक आती है। नंदमुरी कल्याण राम की एक्शन ड्रामा फिल्म अर्जुन सन ऑफ वैजयंती की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। अर्जुन सन ऑफ वैजयंती की कहानी एक माँ और बेटे के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी, जहां हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन अपने तरीके से क्रिमिनल और गैंगस्टर का सामना करता है जो उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो ये कहानी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की है जो चाहती है कि उसका बेटा भी उसी तरह से बने, लेकिन चीजें वैसी नहीं होती हैं। टीजर में कुछ अच्छे एक्शन सीक्वेंस नजर आ रहे हैं जिसे देख कर लग रहा है कि ये फिल्म जबरदस्त एक्शन और थ्रिल से भरी होगी। तो अर्जुन सन ऑफ वैजयंती 18 अप्रैल को रिलीज होगी। एक और बड़ी खबर यह है कि अवतार फायर एंड ऐश का फर्स्ट लुक आया है जिसमें हम जैक सुली के बेटे को पायाकान मछली के साथ देख सकते हैं। फर्स्ट लुक आ गया है, तो आने वाले कुछ दिनों में हमें अवतार 3 का पहला टीजर देखने को मिलेगा। अवतार फायर एंड ऐश इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है जो कि 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 2022 में रिलीज हुए अवतार द वे ऑफ वाटर की कहानी कुछ खास नहीं लगी थी, पर उस फिल्म ने वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर $2 बिलियन से ज्यादा कमाई की थी। तो अब देखना होगा कि अवतार फायर एंड ऐश की कहानी कैसी होती है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म जूटोपिया 2 का भी फर्स्ट लुक आ गया है जिसमें हम निक और जूडी को देख सकते हैं। अगर आपने इस बेहतरीन एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म को नहीं देखा है तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। 2016 में रिलीज हुई ये फिल्म काफी अच्छी गई थी जिसने वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन से ज्यादा कमाई की थी। जूटोपिया 2 का फर्स्ट लुक आ गया है, तो आने वाले कुछ दिनों में इसका टीजर ट्रेलर रिलीज होगा और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 26 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स पर एक कोरियन थ्रिलर सीरीज आई है जिसका नाम है कर्मा। काफी अच्छी सीरीज है जिसमें हमें एक अच्छी क्राइम थ्रिलर कहानी देखने को मिलती है। टोटल 6 एपिसोड हैं जो कि लगभग 1 घंटे के आसपास हैं। तो अगर आप इस क्राइम थ्रिलर सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हैं। बजरंगी भाईजान के दूसरे पार्ट को लेकर फिर से खबर आ रही है कि बजरंगी भाईजान के मेकर्स इसके दूसरे पार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। बजरंगी भाईजान 2 को लेकर पहले भी कई बार खबर आई है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अभी कुछ दिनों पहले सलमान खान ने कहा था कि अभी बजरंगी भाईजान के दूसरे पार्ट में टाइम लगेगा, लेकिन ताजा रिपोर्ट के माने तो अभी हाल ही में सलमान खान ने बजरंगी भाईजान के राइटर विजेंद्र प्रसाद से फिर से मुलाकात की है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये बजरंगी भाईजान 2 होगी या फिर ये कोई और फिल्म होगी। वैसे मेरे हिसाब से ये कोई और फिल्म हो सकती है, क्योंकि बजरंगी भाईजान को लेकर पहले भी कई बार खबर आई है, लेकिन अभी भी ये फिल्म रुकी हुई है। सलमान खान को एक तगड़े कमबैक की जरूरत है, क्योंकि बैक टू बैक सलमान खान की कई फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। अभी सिकंदर की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि रिलीज के छठे दिन यानी कि कल फ्राइडे को फिल्म ने सिर्फ 3 करोड़ का कलेक्शन किया है। अब 100 करोड़ तो पहुंच जाएगी, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। तो आपके हिसाब से सलमान खान का कमबैक कौन डायरेक्टर करवा सकता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।